गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के व्याकरण से हम इस ई लर्निंग के क्लास में हम आपके सामने समुपस्थित हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th का व्याकरण में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसकी एक रूपरेखा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, आप क्लास 9th में वाक्य पढ़े हैं, लेकिन क्लास 10th में जो है आप पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। आप क्लास 9 में अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद होते हैं वह आपने पढ़ा है। आपके सिलेबस में अभी है रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं, इस पर हम आज पढ़ेंगे। यह इस पाठ से 3 अंक के प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुनः है वाच्य पढ़ेंगे, जिससे हम 4 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। पुनः है पद परिचय, यह संपूर्ण व्याकरणिक परिचय है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर रस है, रस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर है, फिर जो है पत्र लेखन है, ये सब तो आता ही है और आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत से आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर वक्त हम आज वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे कि वाक्य है क्या। बच्चों, पहले भी आपको मैंने वाक्य के बारे में क्लास में 9 क्लास में चर्चा की थी कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई सार्थक भाव प्रकट होता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है, श्याम जाता है ना, यह सब एक वाक्य है और इस वाक्य में पूरा अर्थबोध होता है, इसलिए हम इसे वाक्य के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध यह समूह है और यह जो है सार्थक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम वाक्य कहेंगे। बच्चों, वाक्य में जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इसके 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यह वाक्य में होता ही है उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राम ने यह उद्देश्य हुआ, है ना, यह राम के बारे में बताया जा रहा है, यह उद्देश्य हुआ। विधेय क्या हुआ बच्चों? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है। जैसे राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इस वाक्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यह प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह विधेय हुआ। और राम ने क्या हुआ बच्चों? यह उद्देश्य हुआ। राइट। अब हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हुआ मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानते हैं। और तीसरा हुआ संयुक्त वाक्य, जिसे हम क्या जानते हैं बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। तो सरल वाक्य, सबसे पहले सरल वाक्य हम किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य हुआ बच्चों, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसे ही हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें एक कर्ता और क्रिया हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है तो कोई बात नहीं है, तो वह जो है सरल वाक्य हुआ। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं,
तो बच्चे एक उद्देश्य हुआ, है ना, खेल रहे हैं, यह विधेय हुआ, है ना। तो यह जो हो गया एक सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। छात्र पढ़ रहे हैं, वह किताब पढ़ रहा है, तो यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण हो गया, जिसको हम सिंपल सेंटेंस के रूप में जानते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर एक वाक्य आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में जानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, जिसके पास धन होता है उसके सभी मित्र होते हैं। तो जिसके पास धन होता है यह एक प्रधान वाक्य हुआ, और इस पर जो आश्रित वाक्य हुआ उसके सभी मित्र होते हैं, यह आश्रित वाक्य हुआ, इसलिए इसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की परिभाषा में ही है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य, उस पर एक वाक्य आश्रित यानी डिपेंड करता है, राइट। जिसके पास विद्या है उसका सर्वत्र आदर होता है, यह भी डिपेंड वाक्य है, इसलिए यह भी एक मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। यह वही लड़का है जिसने खिड़की का कांच तोड़ा था, तो यह वही लड़का है, यह हुआ प्रधान वाक्य, और जिसने खिड़की का कांच, तो इस पर यह आश्रित वाक्य हुआ, इसलिए यह पूरा वाक्य जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया बच्चों। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। यह वह व्यक्ति नहीं है जो सड़क पर भीख मांग रहा था, यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ बच्चों। तो इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो सरल वाक्य तो आप पहचान जाएंगे कि उद्देश्य विधेय होगा, साधारण वाक्य है राम जाता है सीता पर, सरल वाक्य हुआ। और अवलंबित या आश्रित वाले वाक्य में, है ना, जिसके पास धन होते हैं, है ना, उसके सभी मित्र होते हैं, यह जो आश्रित वाक्य है यह कौन वाक्य हो गया बच्चों, तो मिश्र वाक्य हुआ। और संयुक्त वाक्य जिसको कि हम कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, उसको कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जानते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। किस अव्यय से जुड़े होते हैं बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब एक प्रश्न होता है, इसमें बच्चों को समझने में कुछ कठिनाइयाँ होती होंगी कि ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या हुआ। तो समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। समुच्चय बोधक अव्यय वे वो विकारी शब्द हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय और किंतु परंतु अथवा जिससे वाक्य की जुटते हों उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और चूंकि यह यहाँ आया था संयुक्त वाक्य में कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, अब तो आप समझ गए समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, राइट। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो यह उदाहरण जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यह वाक्य और से जुड़ा हुआ है, यानी और किंतु परंतु इसलिए अथवा से जब वाक्य जुड़ते हैं तो उसको हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में बच्चों रखेंगे। दूसरे उदाहरण पर आप जरा गौर करेंगे। वर्षा होती रही और बच्चे उछल कूद करते रहे। तो यहाँ जो और शब्द है इससे वाक्य जुड़ा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय से, तो यह वाक्य भी जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है
आज तुम हिंदी पढ़ सकते हो या तुम्हारा भाई गणित पढ़ सकता है, यह या से जुड़ा हुआ वाक्य है। यह भी जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। मोहन अस्वस्थ महसूस कर रहा है इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता, इसलिए से वाक्य जुड़ा हुआ है यह। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जाना कि संयुक्त वाक्य पराया और अन्य तथा अथा अतः, इसलिए सो अथवा नहीं तो अन्यथा लेकिन किंतु परंतु इत्यादि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। और यह इन सारे अव्ययों से जब जुड़ा हुआ वाक्य होगा और किंतु परंतु इसलिए अथवा या तो हम उस वाक्य को संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखेंगे, है ना बच्चों। तो ये आपने संयुक्त वाक्य भी आपने समझ लिया होगा। इस प्रकार बच्चों आज जो अर्थ जो आपने जाना, यहाँ रचना के अनुसार वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यह आप भली भांति समझ गए। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद हुए, सरल वाक्य और दूसरे नंबर में मिश्र वाक्य, तीसरे नंबर में संयुक्त वाक्य। इसको आप खूब अच्छा ढंग से कॉपी पे लिखिएगा और तीनों वाक्यों का कम से कम 20 से 25 उदाहरण अपनी कॉपी पे आप अपने व्याकरण किताब के सहयोग से बना करके रखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो फिर हम आपकी कॉपी जांचेंगे कि आप हमारे बताए हुए मार्गों को अनुसरण करते हुए आपने काम किया है या नहीं। आप अभी जो है आप घर पे ही रहें, पढ़ें। बस आज के इस ई लर्निंग क्लास में आज इतना ही। फिर दूसरे क्लास में हम दूसरा चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। बस आप घर पे रहें, खूब अच्छा ढंग से पढ़ें, मन लगा करके माता पिता का कहना माने। धन्यवाद बच्चों।